हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 10 साइंस में मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार चैप्टर को पढ़ेंगे और इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस के विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जब अवतल लेंस होता है तो वस्तु की दूरी इसे हम u से दिखाते हैं और यह निगेटिव होता है, और प्रतिबिंब की दूरी इसे v से हम दर्शाते हैं और यह भी निगेटिव होता है। फोकस दूरी इसे हम f से दर्शाते हैं और यह भी निगेटिव होता है। तो ये था अवतल लेंस के विषय में। अब हम बात करेंगे उत्तल लेंस के विषय में। जब उत्तल लेंस की कंडीशन होती है तो उसमें वस्तु की जो दूरी होती है उसे हम u से दर्शाते हैं और यह निगेटिव होता है। प्रतिबिंब की दूरी इसे हम v से दर्शाते हैं और यह भी निगेटिव होता है, लेकिन फोकस दूरी इसे हम f से दर्शाते हैं, यह पॉजिटिव होता है। यह पॉजिटिव होता है। इसके बारे में कुछ विशेष बातों को हम और समझ लेते हैं। तो यहाँ नोट्स में है नंबर 1। नोट्स नंबर 1, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है निकट दृष्टि दोष में कि दूर की वस्तुएं जो हैं वह स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। इसमें है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष का निवारण जो है वह उत्तल लेंस के चश्मे द्वारा किया जाता है। और इसमें होता क्या है कि पास की वस्तुएं जो हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी इसे जो है अल्पतम दूरी भी कभी कभी कहा जाता है। यह 25 सेंटीमीटर होती है। अक्सर करके सभी स्टूडेंट्स को यह खास हिदायत दी जाती है कि वह जो भी बुक्स हैं, किताबें हैं, वह 25 सेंटीमीटर की दूरी से ही पढ़ें। 25 सेंटीमीटर की दूरी से ही पढ़ें। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया। तो यहाँ पर सबसे पहले इसने कह दिया है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति। तो अभी मैंने आपको बताया है नोट्स के जरिए, फिर हम नोट्स में चलते हैं। तो नोट्स में मैंने पहला नोट्स बताया यहाँ पर निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिसकी आंख में होता है उसके निवारण के लिए, उसके समाधान के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। जो क्वेश्चन में पहले इसने कहा है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, तो यहाँ पर पूछा है कि कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। तो यहाँ पर एक क्लियर हो गया कि उसे जो है अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग करना चाहिए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दिया है, क्या क्या क्वेश्चन में दिया उससे पहले हम लिख लेंगे। दिया है वस्तु की दूरी इसे हम u से दर्शाते हैं और ये यहाँ है, ये पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु यानी पुस्तक रखी है। तो दूरी यहाँ पर होगी 25 और ये होगी निगेटिव 25 सेंटीमीटर। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस के विषय में। आइए देखते हैं यहाँ से जो है, ये देखिए, जब अवतल लेंस की कंडीशन होती है तो वस्तु की दूरी इसे हम u से दर्शाते हैं और यह निगेटिव होता है। प्रतिबिंब की दूरी इसे हम v से दर्शाते हैं और यह भी निगेटिव होता है। और फोकस दूरी जो है इसे f से दर्शाते हैं, यह भी निगेटिव होता है। तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें क्लियर हो गया है कि यहाँ पर अवतल लेंस की बात कही गई है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो वस्तु की दूरी यहाँ पर u है यह -25 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की दूरी, इसे हम v से दर्शाते हैं और ये यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर, तो ये -20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, कितनी फोकस दूरी, यानी कि
फोकस दूरी हमें निकालना है कि लेंस की फोकस दूरी। तो यहां पर फोकस दूरी, फोकस, और यहां पर ये दूरी, फोकस दूरी, और इसे हम एफ से दर्शाते हैं और इसे हमें निकालना है, फोकस दूरी को हमें निकालना है। ये यहां लिख देते हैं हिंदी में भी फोकस दूरी, ये फोकस दूरी, ठीक है। हमें फोकस दूरी निकालना है कि फोकस दूरी जो है लेंस की कितनी होगी। तो आइए देखते हैं लेंस के सूत्र से, लेंस का जो फार्मूला है उसका सूत्र है लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। इस पर हम रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। यहां से करते हैं 1/f बराबर 1/v है, तो 1 और v का यहां मान है -20, तो ये हो गया -20 माइनस 1/u, u का मान क्या है यहां पर -25, तो ये -25। अब 1/f बराबर, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/20 हो गया, और ये माइनस माइनस की गुणा होगी तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1/25 हो जाएगा। अगले स्टेप में 1/f बराबर 20 और 25 का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 100। आप रफ में एलसीएम लेकर के देख सकते हैं। अब 20 से हम 100 में भाग दे देंगे तो भाग पर आ जाएगा 5, और 5 की गुणा हम 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -5 प्लस 25 से हम 100 में भाग देंगे तो आ जाएगा 4 की हम 1 में गुणा करेंगे तो 4 का हम 4, यानी कि आप बता सकते हैं 1/f बराबर, अब -5 में से 4 ये घटेगा तो यहां आ जाएगा -1/100, और इसे आप लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/-100। माइनस को आप ऊपर नीचे रख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्लियर हो गया कि फोकस दूरी हमारी जो यहां पर फोकस दूरी है वो f बराबर -100। तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी यहां पर क्लियर हो गया 100 सेंटीमीटर। अतः पुस्तक पढ़ने के लिए -100 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस चश्मे में प्रयुक्त करना होगा, और यही इसका राइट आंसर है, -100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 2, एक दूरदृष्टि वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2009 और 2005 में लगातार पूछा गया है। तो यहां पर ये बात क्लियर हो गई कि एक दूरदृष्टि वाले मनुष्य का यहां पर क्लियर हो गया कि उसकी जो आंख है उसकी आंख में दूरदृष्टि दोष जो है विद्यमान है। तो इसको दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो ये पहला जो यहाँ पे कह रहा है कि कैसा, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि उसे उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले ये दिया है, और दिया है यहाँ पर वस्तु की दूरी, इसे हम u से दर्शाते हैं, और ये है 25 जो कि निगेटिव होता है, -25 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की दूरी, इसे हम v से दर्शाते हैं, और यह भी होता है निगेटिव, और यह है 150 सेंटीमीटर। हमें निकालना है फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, और इसे हम f से दिखाते हैं, और इसे हमें निकालना है, इसे हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर लेंस के सूत्र से, लेंस का जो सूत्र है, जो फार्मूला है, इसका हम प्रयोग करेंगे। एक बटे एफ बराबर 1/v माइनस 1/u से।
अब ये जो हमने निकाला है u और v के मान, इसको हम इस पर रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 1/f बराबर 1/, v यहां पर है -150, v यहां पर है -150, तो -150 और ये माइनस, और ये यहां से u का मान है 1/, यहाँ u का मान है -25। अगले स्टेप में 1/f बराबर माइनस ऊपर चला जाएगा -1/50, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 1/f बराबर 150 और 25 का हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 150। 150 से 150 में हम भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, 1 की गुणा हम -1 में करेंगे तो -1 ही रहेगा प्लस। अब 25 से हम भाग देंगे 150 में तो ये 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, तो 6 की 1 में हम गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा। अगले स्टेप में अब यहीं पे हम कर लेते हैं इसको 1/f बराबर, अब 6 में से 1 घटेगा तो प्लस का 5 यहां से बचेगा और ये 150 बटे में हो गया। अब इसे हम काट देंगे 5 से, 5 से कम 5 और ये 5 3 15 यानी 30, तो यहां पर आ गया 1/f बराबर 1/30। और ये क्लियर हो गया कि यहां पर ये पॉजिटिव आया है, यहां पर ये पॉजिटिव आया है, तो इससे क्लियर हो गया कि उत्तर लेंस का जो है प्रयोग करना होगा। तो यहां पर f आ गया फोकस दूरी, f बराबर 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर यानी कि चश्मे में जो है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का चश्मा प्रयोग करना होगा और उसका जो लेंस होगा वह उत्तर लेंस होगा। दोस्तों यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, फोकस दूरी आ गई 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति केवल 20 मीटर, यहां आप मीटर कर लें इसे, 20 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस की प्रकृति एवं फोकस दूरी की गणना कीजिए। उपयोग किए गए लेंस की क्षमता की भी गणना कीजिए। यानी इसमें 3 बातें हमें बताना है। पहले तो यहाँ पर है लेंस की प्रकृति, यानी किस प्रकार का लेंस जो है उसको प्रयोग होगा, और दूसरा बताना है फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है लेंस की, और तीसरी बात है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है इसे हम लिख लेते हैं। दिया है और यहां आंसर हो गया ये वस्तु की दूरी, इसे हम u से दर्शाते हैं और ये होते हैं निगेटिव। चूंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, यानी उसकी जो आंख है उसमें जो है निकट दृष्टि का दोष है, यानी उसे जो है दूर पर रखी वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। और ये वस्तु कहाँ पे रखी ये इसमें ऐसा कुछ वर्णन नहीं है, तो इसे हम अनंत मान लेते हैं और ये इन्फिनिटिव का ये चिन्ह है। ठीक है, अब आगे प्रतिबिंब की दूरी, इसे हम v से दर्शाते हैं और ये यहां पर दिया है 20 मीटर, दिया है 20 मीटर और ये भी निगेटिव होगी -20 मीटर। हमें निकालना है फोकस दूरी, इसे हम f से दर्शाते हैं और इसे हमें निकालना है, इसे हमें निकालना है। लेंस का सूत्र हम प्रयोग करेंगे, लेंस का सूत्र से ये होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। अब इस पर हम ये मान रख देंगे, आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। 1/f बराबर 1/v, v का यहां पर मान है -20 माइनस, और ये 1/, और यहां पर u का मान है इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, 1/f बराबर ये माइनस ऊपर चला जाएगा -1/20 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/इन्फिनिटिव। चूंकि इन्फिनिटिव का कोई मान नहीं होता, अनंत होता है और इसे हम अपरिभाषित भी कहते हैं। चूंकि जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में
कहीं कहीं इसका प्रयोग हुआ है इन्फिनेटिव का, तो इसे हम अपरिभाषित रूप में, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, यानी इसका मान हम नगण्य मान लेंगे जो है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1/f बराबर 1/-20। तो यहां से आपका जो f है यानी कि फोकस दूरी आपकी आ गई जो है -20 मीटर। 20 मीटर यानी आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन में कि यहां पर जो है व्यक्ति को जो है आउटर लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जो उसकी आंख में दोष है उसको दूर करने के लिए। और यहां पर आउटर लेंस जो है लेंस है उसकी फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी लेंस की फोकस दूरी 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन अभी इसमें एक क्वेश्चन और इसमें पूछा है लेंस की क्षमता। अब हम निकालेंगे लेंस की क्षमता। तो यहां से लेंस की क्षमता और यह होता है लेंस की क्षमता, इसका सूत्र होता है 1/f और क्षमता को हम P से दर्शाते हैं। तो ये हो गया 1/, और ये है -20, 1/-20। अब इससे इसमें हम भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और ये हो गया 0.05, ये हो जाएगा डी माने होता है डायोप्टर, इसे आप लिख सकते हैं -0.05 डायोप्टर। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।